हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लासिंग। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर 8 दैट इज रूरल लाइवलीहुड। तो रूरल लाइवलीहुड का ये हमारा चौथा और आखिरी लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले तीनों लेक्चर्स को तो देख ही सकते हैं। उसके साथ साथ और जो बाकी के चैप्टर्स हैं उसके लेक्चर्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अरुणा और परिवेलन। ठीक है, ये दो फार्मर्स के बारे में, इनके स्टोरी को देखेंगे। अब हम लोग कलपट्टू गांव से बाहर निकल चुके हैं। अब हम लोग एक नए गांव में इंटर करेंगे और नई कहानी को देखेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या लाइफ स्टाइल है, क्या ये लोग करते हैं, कैसे अपना जीवन का भरण पोषण करते हैं इस गांव के लोग। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज़ द विलेज ऑफ पुडुपेट, यानी कि कलपट्टू के नज़दीक में ही एक गांव है पुडुपेट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पीपल हियर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग। तो ये पुडुपेट जो गांव है, यहाँ के लोग अपना जीवन का भरण पोषण कैसे करते हैं, तो फिशिंग करके, यानी कि मछली को मार करके या मछली को पकड़ करके उसको, ठीक है, और उसको सेल करके, मतलब फिशिंग से रिलेटेड कामों को करके वो अपना लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। देयर हाउसेस आर क्लोज टू द सी एंड वन फाइंड्स रोज ऑफ कैटामैरन्स एंड नेट्स लाइंग अराउंड। इन लोगों का जो घर है, यानी कि पुडुपेट जो गांव के लोगों का जो घर है वो समुद्र से काफ़ी नज़दीक है। और अगर कोई जाएगा इन लोगों के घर में तो देखेगा चारों तरफ क्या है, रो लगा हुआ है, यानी कि एक तरह से कतार लगा हुआ है किसका, कैटामैरन्स का। कैटामैरन्स क्या होता है, तो वैसे बोट जिसमें लोग जो है मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं, यानी कि मछुआरों का जो बोट होता है ना, उसको कैटामैरन्स बोला जाता है। और चारों तरफ जो है वहाँ पे जाएंगे तो रो है, एक तरह से कतार लगा हुआ है उस गांव में कैटामैरन्स का। और नेट्स जो है, जो जाल होता है जो मछली को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, तो वो नेट भी चारों तरफ आपको दिखेंगे उस गांव में। एट अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच। तो सुबह 7 बजे उस गांव में जो है बीच के किनारे, समुद्र के किनारे जो बीच है, वहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटी शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ द टाइम व्हेन द कैटामैरन्स रिटर्न विद देयर कैच एंड वीमेन गैदर टू बाई एंड सेल फिश। तो 7 बजे के समय में क्या होता है, जितने भी कैटामैरन जो मछुआरे जो हैं अपना नाव लेकर के जाते हैं मछली पकड़ने, तो वो 7 बजे वापस आते हैं। सुबह के 7 बजे वो पकड़ करके वापस आते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी लोग पहले से इकट्ठा रहते हैं, तो वे लोग जो है मछली को वहाँ पे खरीदते हैं और बेचते हैं एक दूसरे को, और आगे भी जो उनको ट्रेड वगैरह करना, जो भी करना होता है वहाँ पे, तो वो जो प्रोसेस है उस 7 बजे सुबह में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हलचल रहता है वहाँ पे। माई हस्बैंड परिवेलन माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टूडे। तो ये एक स्टोरी बताती है, अपना एक महिला है, ठीक है, तो वो बताती है कि उनके हस्बैंड परिवेलन, उनके जो भाई हैं और उनके देवर जो हैं, ठीक है, तो वे तीनों जो है आज लेट आए। तो वो बताती है कि आई वॉज वेरी वरीड, मैं काफ़ी डरी हुई थी, काफ़ी जो परेशान थी एक तरह से। दे गॉट टू द सी टुगेदर इन आवर कैटामैरन। तो ये तीनों लोग जो है समुद्र में गए थे, हमारा जो कैटामैरन है, जो बोट है मछली पकड़ने वाला, उसी से गए थे ये लोग। दे सेड दैट दे वेयर कॉट इन अ स्टॉर्म। तो मैं परेशान थी, तो इन लोगों ने बताया कि वे लोग क्या थे, समुद्र में एक तूफान आ गई थी, उसमें ये लोग क्या हो गए थे, फंस गए थे, इसी के कारण लेट हो गया। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली। वो बताती है कि हमने क्या किया है, ये लोग जो मछली पकड़ के लाए हैं उसमें से कुछ जो है हम लोगों ने अपने फैमिली के लिए अलग रख दिया है ताकि हम लोग भी खा सकें। एंड आई विल ऑक्शन द रेस्ट। बाकी जितने भी मछलियाँ इन लोगों ने पकड़ के लाया उसको मैं बेच दूंगी, ऑक्शन कर दूंगी। द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इंटू 4 शेयर। तो जो पैसे ऑक्शन करके मुझे मिलेंगे उसको मैं 4 शेयर में बांट देती हूँ। वन ईच फॉर ईच पर्सन हु वेंट फिशिंग एंड द फोर्थ वन इज फॉर द इक्विपमेंट। तो वो बताती है कि 4 शेयर जो मैं लगाती हूँ, तो 3 तो उन लोगों का जो 3 लोग गए थे क्या मछली पकड़ने, जिसमें उनका हस्बैंड का 1 शेयर हो गया, एक उनके भाई का और एक उनके ब्रदर इन लॉ का। तो ये 3 लोगों का शेयर, और चौथा शेयर जो है वो इक्विपमेंट का लगता है। तो सिंस वी ओन द कैटामैरन इंजन एंड नेट्स वी गेट दैट शेयर टू। और वो बताती है कि जो कैटामैरन का जो इंजन है, जो नेट है, ये सब हमारा है, इसलिए वो जो चौथा शेयर होता है वो भी हमें ही मिलता है।
वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेज्ड एन इंजन विच इज फिक्स्ड ऑन टू द कैटामैरन। तो वो बताती है कि हमने क्या किया है, बैंक से लोन लेकर के एक इंजन खरीदा है और उस इंजन को हम लोगों ने अपने कैटामैरन पे फिक्स करवाया है ताकि क्या हो सके, नाउ दे कैन गो फार इन टू द सी सो डैट दे कैन गेट अ बेटर कैच। तो कैटामैरन पे इंजन लगाने से क्या होगा, अब वो लोग समुद्र में काफ़ी दूर तक जा सकते हैं और उससे क्या हो जाएगा, काफ़ी अच्छा जो है उनको मछली मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मछली मिलेगा कैटामैरन में इंजन फिक्स करने के कारण। The women who buy fish here will carry them in basket to be sold in nearby villages। तो कैटामैरन से तो इनके पास आता है मछली जो पकड़ के ये लोग लाते हैं, तो यहाँ से कुछ महिलाएं आती हैं, वो बास्केट में यानी कि टोकरी भर के मछली खरीद करके यहाँ से लेके जाती हैं और नज़दीक के जो गांव है उसमें ले जा करके क्या करती है, बेच देती है। देन देयर आर अदर्स लाइक ट्रेडर्स हु बाई फॉर द शॉप्स इन द टाउन। तो कुछ लोग जो हैं, कुछ महिलाएं जो हैं वो तो लेके जाती हैं नज़दीक के गांव में बेचने के लिए। कुछ व्यापारी आते हैं, वो खरीदते हैं इन लोगों से मछली और उसको ले जा करके नज़दीक के शहर में बेचते हैं। एंड आई विल ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाय नून। वो बोलती है कि ये जो ऑक्शन जो है, जो मछली बेचते बेचते इनको शाम लग जाता है, शाम हो जाता है। इन द इवनिंग माई हस्बैंड एंड आवर रिलेटिव विल अनटेंगल एंड रिपेयर आवर नेट्स। शाम के समय में इसके जो हस्बैंड है और जो रिलेटिव है यानी कि भाई और जो देवर हैं ये लोग, तो ये सब लोग मिल करके क्या करते हैं, जो नेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुड़ उड़ जाता है तो उसको अनटेंगल करना यानी कि उसको सीधा करते हैं। कहीं कहीं मुड़ गया है या उसमें कहीं रिपेयरिंग की ज़रूरत है, कहीं टूट गया है तो उसको रिपेयर करते हैं। तो ये सब काम ये लोग शाम को कर लेते हैं। फिर जो है अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM दे विल सेट आउट टू द सी अगेन। फिर जो है कल सुबह के 2 बजे, सोचिए कितना हार्ड लाइफ है कि रात में सुबह के 2 बजे यानी कि वो तो रात ही होता है, तो रात के 2 बजे ये लोग उठ करके फिर से जाते हैं मछली को पकड़ने के लिए समुद्र में। एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून दे कैन नॉट गो टू सी बिकॉज दिस इज व्हेन द फिश ब्रीड। हर साल जो है लगभग 4 महीने जो मानसून का समय होता है उस टाइम लगभग 4 महीने तक ये लोग जो है मछली पकड़ने के लिए नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है फिशेस ब्रीड करती है यानी कि अंडे वगैरह देती होंगी या जो भी मछलियाँ बच्चे देती होंगी, तो उनके ब्रीडिंग का पीरियड होता है, इसलिए उस टाइम ये लोग नहीं जा सकते हैं मछली पकड़ने। ड्यूरिंग दिस मंथ्स वी सर्वाइव बाई बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर। तो वो बताती है कि ये जो 4 महीने हैं जिसमें हम लोग मछली नहीं पकड़ सकते हैं, तो उस टाइम हम लोग सर्वाइव कैसे करते हैं, उनका जीवन आखिर चलता कैसे, तो ये लोग व्यापारी से खरीदते हैं। Because of this, later on we are forced to sell the fish to that trader and cannot do our auction। तो वो बताती है कि हम लोग जो है ये 4 महीने व्यापारी लोगों से खरीदते हैं और फिर बेचते वगैरह होंगे, जो भी करना होगा। तो बताती है कि इसी कारण से जो है हम लोग जब बाकी के 4 महीने के बाद जब हम लोगों को फिर से मछली पकड़ने का एक तरह से मौका मिलने लगता है, तो क्या होता है कि ये जो व्यापारी लोग जिनसे ये लोग मछलियाँ खरीदती थी इन 4 महीनों में, तो मजबूरन इनको भी एक तरह से इनको मछली बेचना पड़ता है क्योंकि ये दूसरों को नहीं बेच सकती हैं। दीज लीन मंथ्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट। ये बताती है ये जो 4 महीना ये काफ़ी मंदा, सुनते हो ना, हमारा धंधा काफ़ी मंदे में चल रहा है, बिजनेस जो है मंदा चल रहा है, तो इनका भी बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा मंदे में चलता है, ये इनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट समय होता है। लास्ट ईयर वी सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द सुनामी। वो बताती है कि लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था हम लोगों को सुनामी के कारण। और ये सब बता कौन रहा है, तो अरुणा और परिवेलन। तो अरुणा बता रही है और परिवेलन तो उसका हस्बैंड है ही। अब हम लोग जो है ओवरऑल कंक्लूजन पे आते हैं। पूरा चैप्टर तो पढ़ लिए, तो आपको लगेगा कि अब तो खिचड़ी हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, कभी कुछ कभी कुछ। तो हम लोग कंक्लूजन देखते हैं आखिर ओवरऑल हम लोगों ने समझा क्या इस चैप्टर में। तो पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज। तो गांव में जो लोग रहते हैं वो काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से अपना जो उनका जो है लिविंग है उसको अर्न करते हैं, यानी कि अपने जो भरण पोषण का जो तरीका है उसको वे लोग अलग अलग तरीक़ों से अपना भरण पोषण करते हैं। सम वर्क्स ऑन फार्म वाइल अदर अर्न देयर लिविंग ऑन नॉन फार्म। तो कुछ जो है अपना भरण पोषण करने के लिए जो कमाई करते हैं तो वो फार्म पे करते हैं, यानी कि खेतों पे काम करके, और कुछ जो है फार्म के अलावा जो काम होते हैं उसको करके अपना जीवन यापन करते हैं। Working on farm involves operations such as preparing the land, sowing, weeding and harvesting of crops। तो फार्म पे काम करने में कौन कौन सा काम आता है, यानी कि खेत पे काम करने में, जैसे
लैंड को प्रिपेयर करना यानी कि खेतों का जुताई करना, सोइंग यानी कि उसमें बीज को लगाना, वीडिंग यानी कि जो खरपतवार उग जाते हैं उसको हटाना, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप यानी कि जब फसल लग जाता है तो उसको काटना, उसको हार्वेस्ट करना। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स। तो गांव में जो लोग रहते हैं जो इस टाइप का खेती करते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, तो नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। हेंस लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन, इसलिए यहाँ पे जो लाइफ होता है वो किसी खास सीजन में रिवॉल्व करता है। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो एट अदर टाइम्स। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सोइंग और हार्वेस्टिंग के समय में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन बाकी टाइम में क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। इसके अलावा जो बाकी टाइम होता है उसमें वे लोग पूरा फ्री रहते हैं क्योंकि उनके पास काम ही नहीं होता है। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री गो डिफरेंट क्रॉप। तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं, तो देश तो हमारा काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, वो तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो हर रीजन में अलग अलग क्रॉप को ग्रो किया जाता है, कहीं कोई क्रॉप उगाया जाता है तो कहीं दूसरा क्रॉप उगाया जाता है। हाउ वी डू फाइंड सिमिलरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशंस एंड इन द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। हालांकि क्रॉप तो अलग अलग उगाया जाता है, लेकिन उन लोगों के साथ जो समस्या है, जो उनका जो सिचुएशन है, कैसे परिस्थिति है, वो सब जगह लगभग एक समान ही है। हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टिवेट। अब जो लोग गांव में रहते हैं तो वो कैसे सरवाइव करते हैं, उनका जीवन का स्तर जो है वो कैसा है, वो काफ़ी निम्न वर्गीय परिवार के हैं वे लोग, ठीक है, मध्यम वर्गीय हैं या उच्च वर्गीय हैं, वो कैसे पता चलेगा। वो लोग मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, कैसे पता चलता है, तो वो पता चलता है कि वे लोग किस टाइप के लैंड पे कल्टीवेशन कर रहे हैं। ठीक, मेनी डिपेंड ऑन दिस लैंड्स फॉर वर्क एज लेबरर्स। अब कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, लेबरर यानी कि मजदूर का काम करते हैं खेतों पे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी स्थिति सामान्य लोगों से काफ़ी ज़्यादा नीचे होगी, वे लोग जो हैं लोअर क्लास पीपल हो जाएंगे। हालांकि लोअर क्लास पीपल यानी कि वे लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होंगे, जो भी पैसा उनके पास आएगा बस वो अपना पेट भर सकते हैं, उससे ज़्यादा वे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट। तो बहुत सारे जो फार्मर है वो अपने लिए, मतलब जो खेत है उनका उसमें उगाते हैं, तो वो अपने लिए भी उगाते हैं और जो बचता है उसको बेचने के लिए भी, ताकि उससे भी उनको कुछ पैसा आ जाता है। तो इस टाइप के जो किसान होते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं। मिडिल क्लास फार्मर का ये स्थिति बता रहा है। एंड सम हैव टू सेल टू द ट्रेडर्स फॉर होम दे हैव बोरोड मनी। और कुछ जो है जो कर्ज लेकर के अपना खेत में, जैसे हम लोग देखे थे ना पिछले लेक्चर्स में कि कर्ज लेते हैं फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड्स के लिए, तो कुछ जो है उसको चुकाने के लिए भी जो है ट्रेडर्स को बेचते हैं। फॉर देयर सर्वाइवल मैनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क और व्हेन नो वर्क इज अवेलेबल। तो अपने सर्वाइवल के लिए, खुद को एक तरह से सर्वाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे फैमिली जो है वो कर्ज लेती है, मनी फॉर देयर वर्क। जो काम करती है उसके लिए वे लोग कर्ज लेते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स के लिए कर्ज लेना, या कुछ लोग जो है जिनके पास कोई काम ही नहीं होता है तो बैठ कर के खाएंगे कहाँ से, तो अपने मतलब सर्वाइवल के लिए जो है कुछ समय के लिए कुछ पैसे कर्ज पे ले लेते हैं, बाद में फिर उसको चुकाते हैं। देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड्स बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज़। गांव में कुछ ऐसे परिवार है जिनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा भूमि होता है, उनका बिजनेस होता है और भी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। ये काफ़ी अमीर फैमिलीज़ के बारे में बात हो रही है। हाउएवर most small farmers, agricultural laborers, fishing families, craft persons in villages do not find enough work to keep themselves employed throughout the year। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, जो फिशिंग फैमिलीज हैं, जो क्राफ्ट पर्सनस हैं, तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग काफ़ी गरीब होते हैं, इनके पास जो खेत होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो ये लोग सालों भर तो इनके पास काम ही नहीं रहता है, काफ़ी समय ये फ्री रहते हैं। ये लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं है कि इनके पास कोई आइडिया है जिस पे ये लोग काम कर सके, इनके पास पैसा नहीं होता है कि ये कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो इन लोगों का स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा दयनीय होती है। ये लोग साल के कुछ ही महीनों में काम कर पाते हैं, बाकी टाइम जो है उसी काम के पैसे को बैठ करके खाना पड़ता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आज हम लोगों का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।